जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लूटो ग्रह के बारे में। प्लूटो एक बहुत ही विध्वंसकारी ग्रह माना जाता है। वैसे वैदिक ज्योतिष में लोग इसको लेते नहीं हैं, लेकिन मैं प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस सभी ग्रहों का प्रयोग करता हूं। इसका फलित में कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। वेस्टर्न में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन जो यूज करना चाहते हैं उनको मैं ज़रूर इनसाइट दूंगा। लेकिन जो इसको नहीं मानते हैं वो वीडियो स्किप जरूर कर सकते हैं। लेकिन हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ पहलू जरूर ढूंढने चाहिए। इस पर मैंने बहुत रिसर्च की है, मेरी बहुत सारी रिसर्चें प्लूटो पर आधारित हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि प्लूटो का मैरिज से हम संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक मोटे तौर पर मैं आपको इंसाइट देता हूँ, 1982 से लेकर 1992 तक प्लूटो जो है वो तुला राशि में गोचर कर रहा था। तो हमें मोटे तौर पर इन 10 सालों में मोस्टली प्लूटो यहाँ पर तुला राशि में गोचर कर रहा था। अगर हम कालपुरुष कुंडली लेकर चलते हैं मेष लगन की, तो प्लूटो यहाँ से गोचर कर रहा था। और आपने देखा होगा कि 1982 से लेकर 1992 तक जब प्लूटो यहाँ से गोचर कर रहा था, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा शादियों में समस्याएं आई। मैं ये नहीं कहता कि शादियाँ चली नहीं, कुछ लोग की शादियाँ बहुत अच्छी चली, लेकिन मोस्टली 1982 से 92 के बीच में शादी ना होना, या फिर तलाक की रेशो ज़्यादा होना, या फिर बहुत देरी से होना, तो ये सब बातें 1992 से 1992 के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और ऐसे में अविवाहित के योग भी बहुत ज़्यादा बने, शादियाँ बहुत देरी से हुई, तलाक की मात्रा बहुत ज़्यादा हुई, ऐसे लोगों की शादियाँ नहीं चल पाई बहुत ज़्यादा। ऐसे जो कारण थे वो प्लूटो के कारण थे। लेकिन जिनका प्लूटो पर अच्छा प्रभाव था या उस ग्रह का स्वामी अच्छा था, उनकी शादियाँ चली भी। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ 100% खराब नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जिसका प्लूटो था तो 100% शादियाँ ही खराब हो जाएंगी। ज्योतिष सिर्फ एक ग्रह पर नहीं चलता है। सबसे पहले अपने मन में ये रखें कि ज्योतिष एक ग्रह से नहीं चलता है, पूरी जन्म कुंडली ही रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन मुख्य रूप से जब तुला राशि से जोड़कर कर रहा था, तो तुला राशि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाती है, हमारे पार्टनरशिप को दिखाती है। जब वहां से गोचर कर रहा था तो वहां पर उसने आग लगाने का कार्य किया और मैरिज संबंध धीरे धीरे विच्छेद होने लगे। जब वहां पर उसने शुक्र ग्रह को कमजोर करना शुरू कर दिया, जब शुक्र कमजोर हुआ तो रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम होनी शुरू हुई, सहनशीलता कम होने लगी। वहां पर 10 साल रहने के बाद प्लूटो ने अपना काम किया। जब वो वहां से निकल गया तो उस राशि पर अपना प्रभाव वो छोड़ जाता है। तो आने वाली जनरेशन उसी प्रभाव को आगे लेकर चलती है और कलयुग में धीरे 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 सहनशीलता खत्म होती जाती है और बृहस्पति का प्रभाव कम होता जाता है। अब आने वाली जनरेशन में भी क्या होगा कि शादी एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, या शादी करना एक बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, या शादियां निभा नहीं पाएंगे क्योंकि सहनशीलता नहीं होगी, क्योंकि प्लूटो अपना काम करके निकल गया है। क्योंकि हर चीज देश काल परिस्थिति के अनुसार चलती है। तो हम कलयुग में जी रहे हैं, तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर मोबाइल का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर प्लूटो ने सबसे ज्यादा अपनी रेंज बढ़ाई है। तो तुला राशि में जैसे ही उसने रेंज बढ़ाई तो बहुत ज्यादा वहां पर आपको यही देखने को मिला कि शादियां टूटने लग गई। शादियों में एक दूसरे की मैच्योरिटी काम नहीं आ रही, लोग अपने अपने तरीके से जीना शुरू कर दिए। और आपको एक बात और बताता हूं कि जब तक ये तुला राशि में रहा तो ऐसे में एक चीज थी कि गे टाइप एक प्रजाति है, तो वह भी बहुत ज्यादा बड़ी। प्लूटो राशि, प्लूटो में जो है तुला राशि में होने के समय कि ये गे जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में आया। और समलैंगिक लोगों के आपने बहुत सारे चार्ट भी आपको देखने को मिलते होंगे, तो बहुत सारे उसमें प्लूटो का योगदान होता है। और उसमें मोस्टली तुला राशि में प्लूटो को भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले ये देखने को नहीं मिलता था, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ने लगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है उसको बदल देता है, शादी के नज़रिए को लेकर या ऑपोजिट जेंडर के रवैये को बदल देता है। यानी तुला राशि जो हमारी अट्रैक्शन की राशि है, ऑपोजिट सेक्स की राशि है, ऑपोजिट जेंडर की राशि है, उसकी सोच को बदल देता है। तो प्लूटो ने उस सोच को बदलने का कार्य किया, चाहे वो विवाह संबंधों में सोच बदलने की बात हो, चाहे वो मानसिकता की बात हो, चाहे शादी के व्यवहार की बात हो, तो प्लूटो ने उस नजरिए से अपना काम किया। बाकी अन्य प्लैनेटरी पोजीशनों के हिसाब से हो सकता है किसी की हैप्पी मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया चल रही हो, बहुत सारे केस होंगे, मेरी नज़र में भी ऐसे केस हैं जहाँ पे हैप्पी मैरिज भी है। लेकिन प्रतिशत की बात हमने देखनी है, और प्रतिशत के हिसाब से प्लूटो ने एक गेम जरूर खेली है। वहां से कलयुग के हिसाब से प्लूटो का आगमन हुआ और उस राशि में उसने संबंधों को हिला के रखा। अब अगर आप खुद भी रिसर्च करोगे, बहुत सारे चार्ट देखोगे, तो आपको ये बात देखने को मिलेगी। तो खुद देखिए, खुद अमल कीजिए, तो फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।